And welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's talk about interdisciplinary surveys or the case studies on the causes of low status of education in India with respect to secondary education. कि secondary education के level पर हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, हम फॉरेन की किसी कंट्री की नहीं बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ इंडिया के perspective से secondary education को स्टडी करना है. यही पूरे इस बुक में इस जो हमारा पेपर है पेपर 13 इसमें हम यही स्टडी करना है एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च एज अ सेकेंडरी एजुकेशन लेवल इन आवर कंट्री दैट इज इन इंडिया. तो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी सर्वेस भी कंडक्ट किए गए हैं कि लो स्टेटस क्यों है एजुकेशन का. तो इंटरडिसिप्लिनरी सर्वे क्या चीज है कि एक तो सर्वे होता है कि एक एंगल से देखना कि एक एंगल से देख लिया कि एजुकेशन में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं उनका एनरोलमेंट हो रहा है. अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेट को देखें या ज्योग्राफी को देखें तो हमारा वो एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है. जैसे हम एजुकेशन में स्टडी करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, लाइक पब्लिक ओपिनियन है, सोसाइटी की नीड्स हैं. तो बेस्ड ऑन दैट देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो हर लेंस के थ्रू जब वो स्टडी किया जाता है तो दे आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जिनके बारे में हम बात करेंगे कि उन पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली जो है वो लो स्टेटस क्यों है सेकेंडरी एजुकेशन का. तो इंटरडिसिप्लिनरी सर्वेस जो हैं देखिए इसमें जो कंडक्ट किए या केस स्टडीज की गई हैं बेस्ड ऑन दिस यू कैन सी हियर एज इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि मल्टीपल डिसिप्लिनस जो हैं इंक्लूडिंग एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, साइकोलॉजी एंड अदर्स, राइट. डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हम स्टडी करते हैं बीएड में, डिफरेंट डिसिप्लिन जो हम स्टडी करते हैं, तो हर डिसिप्लिन के एंगल से उसके पर्सपेक्टिव से जब ये स्टडी किया जाता है तो वी गेट टू नो कि क्या है उसका रीजन. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेस एंड एनरोलमेंट के बारे में. एग्जामिनिंग बैरियर्स टू एक्सेस सच एज जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स इन रूरल एरिया. ये सारे रीजन है जिसकी वजह से सबको एक्सेस नहीं है एजुकेशन की और एनरोलमेंट जो है वो बहुत ही कम है. तो इन्वेस्टिगेटिंग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हिंडर एनरोलमेंट, इसमें पॉवर्टी है, इसमें चाइल्ड लेबर है, इसमें जेंडर डिस्पैरिटीज हैं, सोशल नॉर्म्स हैं. तो जो आपके ये जितनी भी सोशल इविल्स हैं आप उसके बारे में डिस्कस करिए. अर्ली चाइल्ड मैरिज हो जाती है, पॉवर्टी है, चाइल्ड लेबर है, जेंडर डिस्पैरिटीज हैं. तो हमारी स्टीरियोटाइप या ऑर्थोडॉक्स नेचर है. बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस एंड एनरोलमेंट जो है वो नहीं हो पाता हर लेवल के ऊपर. तो कम है ऑब्वियसली, चाहे गर्ल्स का एनरोलमेंट नहीं हो रहा तो कम है, चाहे बच्चे छोटे छोटे बच्चे बॉयज भी बेशक दे आर गोइंग अहेड विद द चाइल्ड लेबर तो वो स्कूल में नहीं जा पा रहे तो एनरोलमेंट कम हो रहा है. तो देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट, सो यू हैव टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. नाउ एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एम्ड एट इंप्रूविंग एक्सेस एंड इंक्रीजिंग एनरोलमेंट रेट्स. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक है, पॉलिसीज शुड नॉट बी फॉर द सेक ऑफ पॉलिसी ओनली, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. तभी ये अचीवमेंट होगा, तभी हम एक्सेस, इक्विटी सबको जो है वो एनरोलमेंट, रिटेंशन सब प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अगला हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन. तो accessing the quality of teaching and learning in secondary schools including teacher qualification, pedagogical approaches, instructional material. आप सब इन पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए कि यहाँ पर अभी इसका लेवल क्या है और ये कौन कौन से एंगल हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं. हम यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी सर्वे जो है उसमें ये बताएंगे कि किस किस पर्सपेक्टिव से किया जा रहा है. अगर शिक्षा के लेवल की बात करें, शिक्षा का स्तर कैसा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपके पास क्या क्या आएगा. टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज आएंगी, टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है, पेडागोजी कौन सी यूज हो रही है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल टीएलएम एलटीएम कौन सा यूज हो रहा है, और फिर आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द लो लर्निंग आउटकम्स नहीं अचीव हो पा रही हैं, राइट. मे बी द साइज क्लास साइज इज सो लार्ज. आई गॉट टू नो, आई मीन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं 60-60, 70-70 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पर अटेंशन होगा, इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दिया जाएगा. तो टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं हो पाता. अब 35-40 मिनट का पीरियड है, 60-65 बच्चे हैं, तो कहाँ से वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा. रिसोर्सेज भी पर्याप्त नहीं है. तो इन्वेस्टिगेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग
करिकुलम डिजाइन, असेसमेंट प्रैक्टिसेस ऑन लर्निंग आउटकम। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको इलेबोरेट कर सकते हैं एज पर कि आपको कितना लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन का आंसर देना है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करते हैं, एग्जामिनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन एजुकेशनल स्टेटस। जब सोशियो इकोनॉमिक की बात आ रही है, आप यहाँ पर बात करेंगे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज की, SC ST इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स जिनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं आगे बढ़ने के लिए, क्यों नहीं मिल रही है और वो क्यों आगे हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो वो सारे पर्सपेक्टिव को स्टडी किया जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी का इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है, इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन, बहुत सारे ग्रुप्स को सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन सम ऑर्थोडॉक्स और द स्टीरियो काइंड ऑफ नेचर, राइट। तो सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, जो हम कहते हैं सब पढ़े सब बढ़े, वो अचीव नहीं हो पा रहा। एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ पेरेंटल एजुकेशन, पेरेंटल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड या अवेयर नहीं है, राइट, तो ये जरूरी नहीं है, बट दिस कैन बी वन फैक्टर। बहुत बार यह होता है कि पेरेंट्स नहीं पढ़ पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन, पर बच्चों को बहुत अच्छे से वो आगे पढ़ने का और बढ़ने का मौका देते हैं। बट कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है पेरेंट, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, तो कहीं ना किसी जगह पर, मे बी इन रिमोट एरियाज ऑल्सो, दैट कैन बी अ हिंड्रेंस फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो। फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल पाती है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं कि एजुकेशन के लिए आगे कैसे बढ़े बच्चे। जेंडर डिस्पैरिटीज, आप इसको खोलकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गर्ल्स का एजुकेशन के लिए एक्सेस, रिटेंशन, कंपटीशन रेट क्या है, उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज या उनको कैसे सुविधाएं मिलती हैं। एंड एग्जामिनिंग सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट परपेचुएट जेंडर इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। तो इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस एम्ड एट प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज। तो जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में हमने बात की, हमने एक्सेस एंड एनरोलमेंट की बात की, हमने वेरियस जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं, स्टीरियोटाइप्स, ऑर्थोडॉक्स, ये सारे पॉइंट्स को आप देखकर इसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिसी एनालिसिस की। जब पॉलिसी एनालिसिस की बात करते हैं, इसमें आता है कि एक्सेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं आप उनको यहाँ पर लिस्ट करिए। राइट टू एजुकेशन है, SC STD एजुकेशन, सबको आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये गर्ल्स के लिए अलग स्कीम्स हैं, या जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए कुछ अलग हैं स्कीम्स, सबको आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है। राइट, एनालाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी मेजर्स टू एड्रेस स्पेसिफिक चैलेंजेस सच एज टीचर का रिक्रूटमेंट, टीचर का ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, करिकुलम रिफॉर्म। सो एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस इन इंप्रूविंग सेकेंडरी एजुकेशन आउटकम। तो ये सारे क्या है कि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव बताने हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव क्या क्या चीजें हो सकती हैं, राइट। तो आप जो कुछ भी स्टडी कर रहे हो, फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स आपने स्टडी किए हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज फैक्टर्स। सो इंटरडिसिप्लिनरी सर्वेस जो किए जाते हैं या केस स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं, they provide a comprehensive understanding of the multifaceted nature of the challenges faced by secondary education in India. हर एंगल से पता चलता है कि क्या challenges आ रहे हैं, and they enable policy makers, researchers, practitioners to identify the key leverage points for intervention and design evidence-based strategies. हमारे पास evidence होते हैं जब case studies conduct करते हैं, interdisciplinary surveys conduct कर रहे हैं, तो हमारा ये एक तरीके से एज अ बेस एक्ट करते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम नई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। एडिशनली ये जो स्टडीज हैं ये हाईलाइट करती हैं इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस फैक्टर्स की, बहुत सारे फैक्टर एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच की, दैट इंटीग्रेट्स एजुकेशनल, सोशियो इकोनॉमिक एंड द कल्चरल पर्सपेक्टिव्स फॉर सस्टेनेबल चेंज। तो ओवरऑल हमने इस टॉपिक में जो शॉर्ट नोट आएगा उसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि इंटरडिसिप्लिनरी सर्वे और केस स्टडीज जो हैं, आप इसमें ये बताएंगे कि हम क्यों कंडक्ट करते हैं होलिस्टिक ओवरव्यू के लिए, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है, और उन हेडिंग्स को आप सब हेडिंग्स में अलग अलग टाइटल देकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और में भी शॉर्ट नोट में आएगा, तो यू कैन राइट 1 or 2 पैराग्राफ्स ऑल्सो। सो stay tuned to mentoring the mentors. Like, subscribe and share.